बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटे यूनिट 14 क्लास 5 और ये लास्ट यूनिट है, लास्ट चैप्टर है इस क्लास का इंग्लिश बुक का, जिसकी हम ट्रांसलेट करने जा रहे हैं जिसको। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें लाइक करने के बाद, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियोस पहुंच सकें और उनको भी इनसे फ़ायदा हो सके, जो कि असल में इन वीडियोस को बनाने का मकसद है। और आप अगर किसी भी वीडियो तक पहुंचना चाहते हैं 14 यूनिट्स में से किसी भी यूनिट तक डायरेक्टली, तो आपको नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे सारे के सारे लेसन्स के वो लिंक मिल जाएंगे वीडियोज़ के। आप किसी भी वीडियो पर क्लिक करके लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो तक पहुँच सकते हैं। तो अभी शुरू करते हैं बाकायदा इस लेसन की ट्रांसलेशन। लेसन का नेम है टुगेदर वी लिव। टुगेदर का मतलब होता है बेटे इकट्ठे, वी लिव हम रहते हैं, ठीक है। यानी हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हम इकट्ठे रहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, एज़ यूजुअल जैसे कि तमाम लेसन स्टार्ट हुए थे गेटिंग स्टार्टेड से, तो हम ये लेसन भी गेटिंग स्टार्टेड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा है कि लुक एट द पिक्चर, तस्वीर को देखें। इट शोज़, ये दिखाता है, टू किड्स, दो बच्चों को, फाइटिंग ओवर अ बॉल, एक बॉल के लिए, यानी दो बच्चे जो हैं ये इस बॉल के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। ये एक पिक्चर हमें दिखाई गई है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसी पिक्चर से रिलेटेड। और क्वेश्चन पूछने का मतलब सिर्फ ये है कि आपकी तरबियत का पता चल सके कि आपका जहन क्या कहता है इस पिक्चर के बारे में, इस सीन के बारे में। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो टीचर को पूछना है बच्चों से वो ये है कि इज़ इट गुड टू फाइट ओवर थिंग्स, क्या ये अच्छा है चीज़ों के लिए लड़ना, चीज़ों पर लड़ना, वाई, क्यों, ये क्यों अच्छा नहीं है। तो हर एक बच्चे की अपनी एक इंडिविजुअल राय होगी, तो वो टीचर को जानना ज़रूरी है इस लेसन को पढ़ाने से पहले, क्योंकि इस लेसन को पढ़ाने का एक मकसद है। तो वो मकसद तभी कन्वे कर पाएंगे हम जब बेटे और बेटियों की सोच का पता होगा। इज़ देयर एनी वे टू अवॉइड फाइट्स और कॉन्फ्लिक्ट, क्या कोई तरीका है ऐसा कि जिससे हम लड़ाई से बच सकते हैं या तजाद से बच सकते हैं, बहस व मुबाहिसे से बच सकते हैं। तो ये भी आपने बताना है मेरा बेटा। हैव यू एवर फॉट ओवर थिंग्स, क्या कभी आप लड़े हैं किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ पर, विद योर सिबलिंग, अपने किसी करीबी बहन भाई के साथ, ठीक है। तो ये आपने बताना है। सजेस्ट टू गुड वेज टू कम्फर्ट समवन, किसी को सहूलत देने के लिए, आराम देने के लिए आप कोई से दो तरीके बताएं कि हम किस तरह किसी दूसरे को आराम पहुंचा सकते हैं। जैसे आजकल गर्मियों का दिन है, गर्मियों के दिन है, तो आप किसी को पानी दे के उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं, उसको आराम पहुँचा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप कहीं सफ़र कर रहे हैं तो आप जगह देकर, जो है वो गर्मी ज़्यादा होती है ना, तो डेफिनेटली अपनी जगह जो है वो किसी के साथ शेयर करके उनको कंफर्ट दे सकते हैं। आप जो है वो किसी को जूस देकर कंफर्ट दे सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप बहुत सारे रास्ते, बेशुमार रास्ते हो सकते हैं मेरा बेटा किसी को कंफर्ट देने के लिए। तो आपका अपना जहन में जो भी आएगा वो डेफिनेटली शेयर करें यहाँ पे। लेसन की ट्रांसलेशन करते हैं अभी बेटे। टू लिटिल किटन्स, असल में ये इस लेसन का नेम है। टू लिटिल मतलब दो छोटी, किटन होता है बिल्ली के बच्चे, ठीक है। किटन कहते हैं बेटे बिल्ली के बच्चों को। तो टू लिटिल किटन्स, दो बिल्ली के छोटे बच्चे। प्री रीडिंग, लेसन कहता है शुरू करने से पहले आप इन जो पॉइंट्स हैं इनको देखें कि लुक एट द पिक्चर एंड रीड द टाइटल ऑफ द लेसन, गेस 5 वर्ड्स रिलेटेड टू इट। इससे रिलेटेड 5 वर्ड्स आप बताएंगे क्या हो सकते हैं। जैसे ये फाइटिंग है, बिल्लियाँ ये फाइट कर रही हैं हमें लग रहा है, ठीक है। ये माउस को पकड़ा हुआ है इसने, यानी कैचिंग माउस आ सकता है, ठीक है। यहाँ क्लीनिंग हो सकता है ये नीचे, और इस तरह के एक दो वर्ड्स और आप नीचे ऐड कर दीजिएगा। डिड यू एवर फाइट विद एनीवन, क्या आपने कभी किसी से लड़ाई की है, ये बताएं, शेयर करें आप, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसलेट करते हैं अब इसको। टू लिटिल किटन्स, दो नन्हे बिल्ली के बच्चे, ठीक है। वन स्टॉर्मी नाइट, एक तूफानी रात, ठीक है। बिगेन टू क्वारल, उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। एंड देन टू फाइट, फिर उन्होंने फाइट की, ठीक है। यानी उन्होंने जब लड़ना शुरू किया, झगड़ना शुरू किया, और उसके बाद क्या हुआ, फिर लड़ने लग गए। देन टू फाइट, क्वारल का मतलब झगड़ना शुरू किया उन्होंने, शुरू हुए और उसके बाद फिर उनकी फाइट भी हो गई, ठीक हो गया। सेकंड में दिखाया गया है, कहता वन हैड अ माउस, लड़ाई किस बात पे हुई, कहता एक के पास चूहा था, एंड द अदर हैड नन, और दूसरे के पास कुछ भी नहीं था, ठीक है। इसके सामने पैराग्राफ में देखें, ये वाला हमें पिक्चर दिखाई गई, इसमें एक के पास चूहा है और दूसरे के पास कुछ भी नहीं, इसी बात पर उनकी लड़ाई हो गई होगी। एंड दैट वाज द वे, और ये वही वजह थी, ठीक है ना, और इसी वजह से उनकी लड़ाई हुई, ठीक है। द क्वारल बिगन, लड़ाई शुरू हुई और इसी वजह से उनकी लड़ाई शुरू हुई,
द ओल्ड वुमेन टुक, जो बूढ़ी औरत थी उसने लिया, क्या लिया उसने, द स्वीपिंग ब्रूम, ठीक है ना, सफाई करने वाला झाड़ू। स्वीपिंग होता है बेटे घसीटना भी कह सकते किसी को, ब्रूम होता है झाड़ू, यानी सफाई करने वाला झाड़ू लिया उसने, बूढ़ी औरत ने, और क्या किया, एंड स्वेप्ट देम बोथ, और दोनों को घसीट कर बाहर निकाल दिया, दोनों को घसीट कर निकाल दिया, राइट आउट ऑफ द रूम, कमरे में से बाहर, ठीक है, यानी उनको 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 स्वीप कर दिया। स्वीप करने का मतलब होता है घसीटा उनको, कहाँ, राइट आउट ऑफ द रूम, कमरे में से बाहर। कहता है वाई डिड द ओल्ड वुमेन सेंड देम आउट ऑफ द रूम, क्योंकि वो लड़ रहे थे, ठीक है, दे वर फाइटिंग, दैट्स वाई जो ओल्ड वुमेन सेंड देम आउट ऑफ द रूम, एंड देन दे क्रेप्ट इन, और वो फिर जो है वो रींग कर अंदर आ गए, ठीक है, क्रीप का मतलब होता है रींगना, ये इसी तरह क्रीपर होते हैं ना, क्रीपर यानी रींगने वाले। एज क्वाइट एज माइस, इतनी ही खामोशी से जैसा कि चूहा आता है, ठीक है ना, जैसे चूहा हो। ऑल वेट विद स्नो, वो मुकम्मल तौर पर स्नो से यानी बर्फ़ से गीले हो गए थे। एंड एज कोल्ड एज आइस, और उतने ठंडे हो गए थे जितनी कि बर्फ़ ठंडी हो, क्योंकि बाहर सर्दी होगी, मौसम ठंडा होगा, तो इस वजह से वो गीले भी हो गए और सर्द भी हो गए, यानी ठंडे भी हो गए, ठीक है, जब वो रींग कर अंदर आए। दे फाउंड इट मच बेटर, उन्होंने इसको बेहतर समझा, यानी इस बात को बेहतर समझा, दैट स्टॉर्मी नाइट, के वो उस तूफ़ानी रात में, टू लाई बाय द फायर, के वो आग के सामने बैठें, ठीक है, आग के पास लेटें, दैन टू कर्ल एंड फाइट, इस चीज़ से कि वो लड़ाई झगड़ा करें, ठीक है, यानी लड़ाई झगड़ा करने से बेहतर उनको ये लगा कि वो आग के सामने लेटे रहें, ठीक है, क्योंकि अगर वो लड़ाई झगड़ा करेंगे तो वो जो बूढ़ी खातून होंगी वो फिर उसको बाहर निकालेगी और बाहर सर्दी होगी, उससे उनको परेशानी होगी। जेन टेलर बेटे इन राइटर का नेम है इस पोएम की। और पोस्ट रीडिंग में कहता है वाई डिड द किटन बिगिन टू कॉर्ल, क्यों उन्होंने लड़ना शुरू कर किया चूहे की वजह से, ड्यू टू माउस। व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पोएम, ठीक है, इसका मेन आइडिया क्या है। तो आप असल में जो टीचर अगर सावधान मैं आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा यही इसका मेन आइडिया है, तो आपको क्या लगता है कि इसका मेन आइडिया क्या होगा, ठीक है, तो आप अपने जो वर्ड्स हैं वो बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। असल में जो एजुकेशन है, जो तालीम है ना बेटे, वो असल इसका मकसद यही है कि आपकी सोच को पॉलिश किया जाए, ना कि मैं अपनी सोच को आपके ऊपर इम्पोज करूं। ये अगर कोई टीचर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि अब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ट्रांसलेशन वाला सारे का सारा, और इस वीडियो के थ्रू भी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि असल में उस्ताद का काम ये नहीं है कि वो अपनी सोच को बच्चों पे इम्पोज करे, बल्कि ये है कि वो बच्चों की काबिलियतों को, छुपे हुई जो सलाहियतें हैं उनको पॉलिश करे, उनको बाहर निकाले और उनको पॉलिश करे। वो खुद ही रास्ता ढूंढ लेंगे इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने का। इसके साथ ही इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। इस वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा नीचे। थैंक यू वेरी मच।